हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस 910 चैनल पे, और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। क्या कुछ आज के सेशन में होने वाला है। आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। सबसे पहले तो क्योंकि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं कुछ बच्चों के, जैसे फैमिली को सपोर्ट करना, या फिर अपने खर्चे खुद उठाना, या फिर अगर मेरा कोई फ्यूचर गोल है उसके लिए पैसे जमा करना। तो बहुत सारे बच्चों के मल्टीपल रीजंस होते हैं कि हम स्टूडेंट एज में या स्टूडेंट लाइफ में या टीन एज में ही पैसा कुछ कमाना स्टार्ट करें। तो उसी के बारे में आज के सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है या फिर कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर आप अपने एक दिन के 2 या 3 घंटे इन्वेस्ट करके एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो, है ना। बाकी उसके अलावा देखो, एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं स्टार्टिंग में ही कि यार देखो, ऑनलाइन अर्निंग का ये मतलब नहीं है कि आप अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के फिर उसी चीज में घुस जाओ। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। इसके अलावा बाकी सब टेम्परेरी होती हैं, और अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो यू कैन सिक्योर योर फ्यूचर इजीली। बाकी सब कुछ साइड बाय साइड अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि अगर किसी को नीड है पैसे की, सबको नीड होती है ना। तो अगर किसी को नीड है तो सबके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक। किसी को अगर नीड है पैसे की कि कैसे वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, भाइयों बहनों सबके साथ शेयर कर सकते हो, है ना। क्योंकि पैसा सबको चाहिए, पैसा 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 ही पैसा होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की कि सिंपल वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक। चलो तो बेसिकली सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको मैं बता देना चाहता हूं। अपने कहाँ है भाई पेन, यहाँ है पेन, है ना। हाँ, तो ये मेरा पूरे के पूरे इस हफ्ते का पूरा टाइम टेबल है। 29th हो चुकी है, 30th में हो चुका है ना। आज के सेशन में हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। बाकी 2 जून को क्लास 10th का वन शॉट चैप्टर 3 होगा 6 बजे, वो आप अटेंड कर सकते हो। 3 जून को मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कस करेंगे। फिर 4 जून को क्लास 9th का नंबर सिस्टम अपन लोग डिस्कस करेंगे। फिर 4 जून को 3 थिंग्स टू दैट विल हेल्प यू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, ठीक है। तो ये अपना कुछ इस हफ्ते का पूरा प्लान है ना। बाकी बात करते हैं आगे कुछ और चीजों के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि वाई अ क्लास 10th या क्लास 9th या क्लास 11th या क्लास 12th का स्टूडेंट्स उसको पैसे की क्यों जरूरत होती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं। उनमें से अगर मैं कुछ रीजंस की आपसे बात करूं तो कुछ रीजंस आपके सामने लिखे गए हैं इस तरीके से कि टू पे फॉर देयर ऑन एक्सपेंसेस, है ना। हमें अपने खर्चे खुद उठाने की, मतलब बहुत सारे बच्चों को होता है कि यार मुझे अपने माँ बाप से पैसा नहीं लेना है, मुझे अपने खर्चे खुद उठा दें, मुझे अपने लिए जूते खुद खरीदने हैं, मुझे अपने लिए जो भी करना है मुझे अपने पैसों से खुद करना है ना। टू हेल्प आउट देयर फैमिली। कई लोगों की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होती है, और मिडिल क्लास फैमिली की ना एक खास बात होती है कि वहां पे बच्चा बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, उसको सब कुछ बहुत जल्दी समझ में आने लग जाता है। तो जहां पे फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होती तो वहां पे वो बच्चा सोचता है कि यार मैं कैसे अपनी फैमिली की हेल्प करूं, कैसे मैं थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकता हूं इस एज में, है ना। तो उसी के ऊपर आज का पूरा सेशन होने वाला है कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो। उसके अलावा टू सेव अप फॉर द फ्यूचर गोल्स, कोई अगर आपका फ्यूचर गोल है उसके लिए आप पैसा बचाना चाहते हो, या फिर कुछ वर्क एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हो। एक्सपीरियंस लेना इज वेरी गुड थिंग। बेसिकली जितना आप एक्सपीरियंस लोगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखोगे, जितना आप करोगे ना उतना ज्यादा आप सीखते हो चीजों को। या फिर और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। किसी को गिफ्ट देना है उसके लिए पैसे चाहिए, किसी से गिफ्ट लेना है उसके लिए पैसे चाहिए। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस, है ना। तो जिससे आप पैसा जो बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए आपको पैसों की जरूरत होती है। तो उसी के बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं अपना सबसे पहला जॉब की, जो कि आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा गया है, फ्रीलांसिंग, है ना। तो इसमें क्या है
कि यहां पे ना एक वर्ड है कंटेंट राइटिंग। आपने देखा होगा ऑनलाइन जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपको कुछ आर्टिकल्स नजर आते हैं, है ना, आपने देखे होंगे कुछ आर्टिकल्स। ये वो सोशल वाला आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है, कहीं आप सोचो सुरभि मैम वाला आर्टिकल है, नहीं। तो बेसिकली क्या है कि कुछ आर्टिकल्स जो आपको दिखते हैं, उन आर्टिकल्स को जो लिखता है वो कंटेंट राइटर होता है। तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको एक टॉपिक देते हैं, आपको उस टॉपिक पे रिसर्च करनी होती है और फिर टाइपिंग के थ्रू आपको एक आर्टिकल तैयार करना होता है और वो आर्टिकल आप अपना बेच सकते हो। ब्लॉग सुना होगा आपने, ब्लॉग, तो वो आर्टिकल देना आप अपना बेच सकते हो। पर आर्टिकल के हिसाब से कुछ कंपनीज पे करती हैं और कुछ कंपनीज पर वर्ड के हिसाब से पे करती है। कहीं कहीं पे तो 4 रुपए पर वर्ड। तो अगर आपने उस आर्टिकल में 1000 वर्ड्स डाले हैं तो यानी कि 4000 रुपए आप एक दिन में 2-3 घंटे की मेहनत में उसको अर्न कर सकते हो। सो ये काम होता है कंटेंट राइटर का। और अगर मैं बात करूं कि ये आपको कहां पे, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे चैग इंडिया, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको आर्टिकल, जो आपको कंटेंट राइटिंग की जॉब ऑफर करते हैं, है ना। सो ये एक बहुत मतलब इजी वे है और बहुत एक अच्छा वे है। अगर आपकी लिखने की स्किल्स है, आपकी सोचने की स्किल्स हैं, तो आप लोग इजीली यहां से बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं अगली अपनी जॉब की बात करूं तो वो होता है ऑनलाइन सर्वे। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा यार सर्वे करने के कौन पैसे देता है भाई। बिल्कुल, ऑनलाइन सर्वे से भी आपको पैसा मिलता है। एक वेबसाइट है स्वैग बग्स, एक बहुत पॉपुलर ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पे आपको खुद को रजिस्टर करना है और एक बार आपने वहां पे रजिस्टर कर दिया अपने आप को, तो आपको ईमेल के थ्रू कुछ सर्वेज मिलते हैं या फिर आपको वीडियो के थ्रू कुछ वीडियो का सर्वे करना होता है और उन सर्वेज के बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। जैसे और अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो ये कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ सर्वेज मिलते हैं ओवर योर ईमेल और उन ईमेल्स को या फिर उन फॉर्म्स को फिल करने के बाद, उन वीडियोस को वॉच करने के बाद आपको कुछ कैश, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं बेसिकली, और फिर उन पॉइंट्स को आप कैश में क्या कर सकते हो, रिडीम्स कर सकते हो। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये मतलब इस तरीके से होते हैं जैसे कुछ 5000 पॉइंट के 1000 रुपए आपको मिल गए या फिर 4000 पॉइंट के मतलब 750 रुपए, कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके की चीजें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना उन वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू कुछ सर्वेज मिलेंगे, उनको फिल करना है, पैसा कमाना है। क्या दिक्कत है, इतना आसान तरीका बताया आपको पैसा कमाने का, कमाओ पैसा, ठीक। अगली अगर मैं बात करूं तो रिव्यूइंग एंड टेस्टिंग वेबसाइट्स। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को लगेगा यार टेस्टिंग वेबसाइट है, कुछ कोड टेस्ट करना होगा। नहीं, कोडिंग की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ट्राई माई यूआई या फिर यूजर टेस्टिंग, बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है ये। तो ये क्या करते हैं, ये आपको कुछ वेबसाइट्स या फिर कुछ एप्स प्रोवाइड करते हैं जिसको आपको गो थ्रू करना होता है, जिसके प्रोसेस को गो थ्रू करना होता है, रिव्यू करना होता है बेसिकली आपको उन वेबसाइट्स को या उन एप्स को, और रिव्यू करने के बाद आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका कुछ इनपुट है तो आप अपना इनपुट दे सकते हो, उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। तो ये कुछ मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको कुछ एप्स देते हैं या फिर कुछ वेबसाइट्स देती हैं जिनको आपको बस रिव्यू करना है और वहां से आपको पैसा, यहां से रिव्यू करो, यहां से पैसा निकालो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी मैं अगर अपने अगले प्लेटफॉर्म की बात करूं या फिर अगली जॉब की बात करूं तो वन ऑफ माय फेवरेट दैट इज ऑनलाइन टीचिंग, ठीक। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया जॉब है। क्यों? क्योंकि यहां से आप सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, यहां से आप नॉलेज कमाओगे। पैसे के साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलेगी। अगर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, मैथ्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है सॉरी, और आप अपने उस सब्जेक्ट नॉलेज का यूज करके पैसा कमाना चाहते हो, तो अपने आस पड़ोस में जो भी छोटे बच्चे हैं आप उनको पढ़ाना स्टार्ट करो। जब आप उनको पढ़ाओगे तो आपका नॉलेज भी गेन होगा, आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और आपको उसके साथ साथ पैसा भी मिलेगा।
ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो आप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन टीचिंग, जिनमें मतलब आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, है ना। कुछ नहीं आता तो यार आप एक लैंग्वेज ट्यूटर भी बन सकते हो। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश के ट्यूटर बन जाओ, हिंदी अच्छी है, हिंदी के ट्यूटर बन जाओ, लैंग्वेज ट्यूटर बन सकते हो आप। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो वहां से आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है एजुकेशन बहुत जरूरी है। जितना अच्छा आपका सब्जेक्ट होगा उतना अच्छा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत क्लास 9-10 में करी थी, जब मैं अपने से छोटे, मेरा भाई भी था, मैं उसे पढ़ाया करता था और बाकी के लोगों को भी मैं कभी कभी पढ़ा दिया करता था। पैसे नहीं मिलते थे, बट टीचिंग करियर की शुरुआत मैंने वहां से करी है अपनी। तो आप लोग भी कर सकते हो, और बहुत बहुत पैसा है भाई बहुत पैसा है इस पे, ठीक। चलो आगे बात करते हैं एक और बहुत अच्छी जॉब की, विच इज सेलिंग योर नोट्स ऑनलाइन। सो बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि यहां पे भी कुछ बैठे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनको नोट्स बनाने की आदत नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने नोट्स को मेंटेन करने में बहुत अच्छे हो, हैंड रिटन नोट्स या फिर आपके अगर टाइप्ड नोट्स है, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स को मेंटेन कर रखा है ना, तो ये जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नोट्स बनाने की आदत नहीं होती है, वो मंद मंद अभी मुस्कुरा रहे हैं ये सारी चीजें देख के, अरे सर ये तो हमारी बात कर रहे हो आप, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नोट्स बनाने की आदत नहीं होती है, और एग्जाम टाइम पे वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं और अपने दोस्तों का खून पीते हैं, अरे भाई नोट्स दे दे, भाई नोट्स दे दे। तो उन लोगों को आप अपने नोट्स ऑनलाइन बेच सकते हो एक नॉमिनल अमाउंट पे, है ना। ये नहीं कि मौके का फायदा उठा के भाई 10,000 रुपए के एक चैप्टर के नोट्स दूंगा, ऐसा नहीं। कोई नहीं खरीदेगा एक नॉमिनल अमाउंट पे आप अपने नोट्स को बेच सकते हो बेसिकली, है ना। अगर आप मतलब अपने नोट्स वगैरह मेंटेन करने में अच्छे हो, तो बहुत इजी वे हैं जो आपके लाइक सब्जेक्ट, जो आपकी पढ़ाई को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो, है ना। ये आपकी पढ़ाई को और ज्यादा, एजुकेशन को और ज्यादा एनहेंस करेंगे। टीचिंग हो गया या फिर ये नोट्स वगैरह हो गए, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं। अगली अगर मैं जॉब की बात करूं आप लोगों के लिए, तो वो है ऑनलाइन ट्रांसक्राइबिंग। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ना ऐसे होते हैं, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म्स है, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एक वीडियो देते हैं या एक ऑडियो देते हैं। और अगर आपकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी है, आप टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, तो ये जॉब आपके लिए बहुत बढ़िया है भाई। वो आपको एक वीडियो देंगे, आपको एक ऑडियो देंगे, और आपको अपनी उस ऑडियो या वीडियो को एक टेक्स्ट की फाइल में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होता है, लिख के उनको वापस देना होता है। इतना सा काम है, उसके बदले वो आपको कुछ पैसा देंगे, ठीक। एंड आप अपने एक दिन का, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है इन चीजों पे, नहीं। अगर आपके पास 2 से 3 घंटे हैं, है ना, जो आप फालतू की चीजों में करते हो, सोशल मीडिया पे बर्बाद करते हो, इधर उधर बर्बाद करते हो, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी अर्निंग के लिए, अगर आपको जरूरत है तो। और नहीं है जरूरत तो फिर मस्त, है ना, नहीं है जरूरत, मस्त वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, बस, ठीक है। सो ये चीजें हैं। बाकी एक और बहुत ही फेमस जॉब टीनेजर्स में, जो कि है डेटा एंट्री। सो बेसिकली अगर आप लोगों का MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि होता है बहुत सारे लोगों का, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये जॉब आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपको कुछ वेबसाइट्स या फिर कुछ कंपनीज एक डेटा देती है, और उस डेटा को आपको बेसिकली अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये काम होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, और कंपनीज ज्यादातर प्रेफर करती है उन्हीं लोगों को, बेसिकली ये टेम्परेरी लोगों को हायर करती है जनरली। तो ये ऐसा नहीं है कि उनको कुछ ऐसा डेडिकेटेड चाहिए कि जो बिल्कुल लगा रहे पूरे दिन भर उसमें, नहीं। आप अपने 2 से 3 आवर्स स्पेंड करो, जो भी काम है उसको करो, और बहुत अच्छा अमाउंट आप रिसीव कर सकते हो। स्टार्टिंग में ये जो जितनी भी जॉब्स है ना, जितनी भी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप करते चलोगे, तो ये बहुत ज्यादा जल्दी, पहले अगर आपको 3 घंटे लग रहे तो आप 1 घंटे में, कुछ टाइम बाद 1 घंटे में आप अपने उस काम को खत्म कर दोगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी जॉब्स थी जो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ
ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, आप उसकी हेल्प से पैसा कमा सकते हो। मैं फिर दोबारा से आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए बताना चाहता हूँ कि देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को इफेक्ट करो या पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप यही काम शुरू कर दो। नहीं, अगर आप चाहते हो जो भी XYZ रीजंस आपके अर्निंग के हैं, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजन होगा कि हाँ मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, बट एट दिस एज अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हो तो उसके कुछ ना कुछ रीजन जरूर होंगे, ठीक है। बट ये जितनी भी जॉब्स है ना, ये सब टेम्परेरी है। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो उसके लिए एजुकेशन सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है, ठीक है। अगर आपकी स्टडीज अच्छी है, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, तो आप अपना फ्यूचर लॉन्ग टर्म आप सिक्योर कर सकते हो। लेकिन साथ के साथ कई बार ऐसे लाइक कंडीशंस हो जाती हैं जहां पे हम मतलब हमें करना पड़ता है, फैमिली होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, है ना। कई बच्चों को ऐसा होता है पापा ने डांट दिया, पैसे नहीं दे रहा, मुझे पैसा कमाना है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल रीजंस। तो बस ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी पढ़ाई को बिना हार्म किए साथ के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग इन चीजों को कर सकते हो। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए ये है कि ये आपको जरूर ध्यान रखना है बेटा कि कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इन जॉब्स में माइनर्स के लिए, तो आपको सभी के सभी लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करना है कि हाँ कितने घंटे हमें इन्वेस्ट करना है। बहुत सारी मतलब माइनर्स के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, है ना, कि इतने घंटे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना घंटा हम मतलब इन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है। क्या होते हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये आपको उन वेबसाइट्स पर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर दोबारा से अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो बेटा उसके लिए ये सब चीजें टेम्परेरी हैं, साथ के साथ आप इनको कर सकते हो, लेकिन एट द एंड पढ़ाई सबसे जरूरी है। तो ये मत सोचना अरे सर पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं यही करते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये कहानी थी आज के सेशन की। बाकी स्केड्यूल मैंने आपको अपना बता दिया है पूरे हफ्ते का, है ना। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ना। कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हो मुझसे। एंड मतलब जब भी मुझे टाइम मिलेगा देन डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू बैक, है ना। बाकी ये सारी चीजें थी। और आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और एक लाइक अगर आपने नहीं किया तो देख लो फिर क्या होगा। अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से आप लोग लाइक भी कर सकते। चलो फिर अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।